अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रमज़ान सीरीज़ के लिए एक और रेसिपी लेकर आए हैं। वेलकम टू कैन पाक कुकिंग एंड व्लॉग्स। मौसम बहुत ही मज़े का था तो मैंने सोचा आपके साथ एक बहुत अच्छा शेयर करूं। तो आज आपको हम बनाने सिखाएंगे बहुत ही क्रिस्पी पराठास। तो ये देखें लेयरिंग कितनी अच्छी लग रही है। इसको फ्रीज़ करने का तरीका, इसको कैसे फ्रीज़ किया जा सकता है और बाद में इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है और बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान है, आप आराम से इसी तरह रोटी भी बना सकते हैं और पराठे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आटा हमने ऐसे ही रेगुलर पेड़े जैसे आटा रेगुलर होता है। देसी घी आपको मेरा अपना बनाया हुआ नज़र आ रहा है, इसकी आपको लिंक पहले भी शेयर किया हुआ है, इसमें कर दूंगी। तो ये जस्ट लाइक रेगुलर आटा जो आपका होता है उसका मैंने पेड़ा बना लिया। हाथों में जैसे रोटी को बड़ा करते हैं, अगर आपको नहीं आता दैट्स ओके, आप रोलिंग पिन के साथ भी इसको बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके साथ डस्टिंग करते जाएं। मैं एक्चुअली मैदा यूज़ करती हूँ डस्ट करने के लिए, आटा नहीं यूज़ करती क्योंकि वो ज़्यादा फाइन होता है और रोटी आराम से बेली जाती है इसके साथ। तो इसको बड़ा कर लें बिल्कुल ही ऐसे जैसे आप रोटी बेल रहे होते हैं। तो ये देख सकते हैं कि रोटी एक अच्छी नॉर्मल साइज़ की बेली जा चुकी है। कतरे थिन हो, मोटी ना हो, क्योंकि इसी तरह आपका पराठा जो होगा वो क्रिस्पी होगा। तो ये हम आपको सिखाएंगे कि फ़्रोज़न कैसे पराठे बनाते हैं और इसी तरह आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं और फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने देसी घी लिया है, एक स्पैचुला की मदद से मैंने इवनली देसी घी को या ऑयल को या जो भी मक्खन वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं, आपकी प्रेफरेंस है। तो आप इसको इस तरह फैला लें, अच्छी तरह एक इवन सी लेयर दे दें। फिर मैंने क्या किया है कि जब ये सारा इवनली स्प्रेड आउट हो जाए तो मैंने कटर लिया है। तो ये जो पराठा बनेगा इस किस्म से ये बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है। मैं आपको दो किस्म के पराठे आज बताऊंगी। तो इस तरह आप कटर लेके आप 1 इंच लेफ़्ट साइड पे या जो भी साइड आप यूज़ कर रहे हैं उसको छोड़ दें और बाकी आप इसको कट डाल दें। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने बारीक बारीक कट डाले। आप इससे भी बारीक डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको सिखाना था इसलिए मैंने थोड़े से वाइड कट्स डाले हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा फिर मैदा या कोई आटा डस्ट कर लें और इस तरह इसको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करके थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसको लंबा करते हुए हल्के हाथ से तो फिर इसको दोबारा इनवर्ड फोल्ड कर लें पेड़े की सूरत में। तो ये देख सकते हैं कि ये एक पेड़ा बन चुका है दोबारा से और ये हमारा पेड़ा बनके रेडी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपना दूसरा पेड़ा जो दूसरा पराठा दूसरी किस्म का है उसको हम रेडी कर लेंगे। तो बिल्कुल सिमिलरली हमने पराठे को रोल आउट कर लेना है। पहले रोटी को लेना है पेड़ा को और उसको हमने रोल आउट कर लेना है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको रोल आउट कर लिया है और दूसरा भी इसी तरह ही आपको नज़र आएगा और उसको हम इसी तरह ही बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि जिस तरह बटर हमने पहले फैलाया था, देसी घी जैसे पहले हमने फैलाया था उसी तरह हम इसके ऊपर भी फैला लेंगे। तो ये हमारा सेकंड पराठा है, इसकी थोड़ी सी वेरिएशन है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी इसी तरह आप रोटी बड़ी करके, आगे मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी, इसी तरह आप रोटी बड़ी करके इसको सेव कर सकते हैं और फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पराठा जा रहा है। इसी तरह ऊपर हमारी लेयरिंग हो रही है। ये जब हमारी लेयरिंग अच्छी तरह हो जाए तो हमने क्या करना है कि इसको अब हमने बल देने हैं ऊपर नीचे करते हुए। ये देख सकते हैं, आप गौर से देख लें, पहले मैंने उठाया थोड़ा सा बारीक सा हिस्सा आधे इंच से भी कम और फिर उसको उसके ऊपर फोल्ड कर लिया। तो इसी तरह इसको फोल्ड करते जाना है हल्के हाथों से और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच भी करते जाना है और आपने इसको लंबा कर लेना है। अब इसको इस तरह रोल करना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। इसको हमने दूसरे तरीके से, उसको तो हमने खींच के किया था, साथ इकट्ठा करके इसको हमने इस तरीके से करना है। तो अब हमारे ये दोनों पराठे जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको बेल के दिखाऊंगी कि इसको बेल के रख लें। तो आप इसको अब बेल लें जिस तरह रोटी आराम से हल्के हाथों से बेली जाती है। तो ये देख लें, ये हमारा तीसरा पराठा जा रहा है। तीसरे पराठे को भी इसी तरह ही हम कट लगाएंगे। 1 इंच हम ऊपर से छोड़ देंगे, छोटे छोटे मैंने कट्स ऊपर भी लगाए हैं और इसको हमने दोबारा इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना है। कोई अगर पीसेस कटे हों आपके हाथ में आए तो उसको कोई बात नहीं, उसको साथ चिपका दें और इस तरह आपका जो सारे पराठे जो है आप इस तरह बना के रख लें।
तो मैंने 2 पराठे आपको इस तरह बलों वाले सिखाए हैं और 2 कट्स वाले सिखाए हैं, तो ताकि आप इसको देख सकें। अब इसी तरह हम, जैसे मैंने पहले बताया था, इसको रोल आउट कर लेंगे। रोल आउट करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक मैंने फ्लैट कटिंग बोर्ड लिया है और उसके ऊपर मैं पार्चमेंट पेपर की लेयरिंग करूँगी। तो पहला लेयर जो होगा वो पार्चमेंट पेपर का होगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर मैंने रोटी जो थोड़ी सी बड़ी करके पराठे की वो डाल दिया। इसी तरह आपने 1 बाय 1 यही करते जाना, रिपीट करते जाना जब तक आपके पराठे की रोटी ख़त्म नहीं हो जाती। एक लेयर आपने पार्चमेंट पेपर की बिछानी है, या वैक्स पेपर जिसको पाकिस्तान में कहते हैं। एक लेयर आपने पराठे की बिछानी है। कोशिश करें कि आपके पराठे बिल्कुल स्ट्रेट हों, सीधे हों, कोई बाल आ रहे हों, कुछ हो तो उसको आप हाथों से स्ट्रेट आउट कर लें। फिर मैंने क्या करना है कि एक जिप लॉक, कोई भी आप प्लास्टिक का बैग ले लें जैसे भी आपके पास सहूलत है। मेरे पास बड़ा जिप लॉक बैग था तो मैंने उसमें डाला, अच्छी तरह बंद किया, हवा निकाल दिया। तो मैंने उसको 7-8 घंटे के लिए फ्रीज़ करने के लिए रख दिया है। जब ये सहरी का टाइम था तो सहरी के वक्त मैंने इसको निकाला। ये देख सकते हैं कि मैंने पार्चमेंट पेपर बहुत इजीली, आप आराम से, पार्चमेंट पेपर बिल्कुल नहीं चिपकेगा। हाँ, फॉइल पेपर कई लोग यूज़ करते हैं, वो चिपकता है। तवा इतना गर्म कर लें कि जिस तरह रोटी के लिए तवा गर्म किया जाता है, उसको पराठे को ऊपर रख दें। ऊपर इसके जब आपका कलर थोड़ा सा चेंज हो, नीचे से नज़र आए आपको, तो उसके ऊपर आप घी या जो भी बटर वगैरह, ऑयल वगैरह डालना है आप डाल लें और उसको पराठे की तरह ही आप पकाना शुरू करते। ये इंतहाई क्रिस्पी पराठे बनेंगे। आप इसी तरह रोटी बगैर किसी बटर ऑयल लगा के आप इसी तरह फ्रीज़ कर सकते हैं और रोटी यहाँ से नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा, यानी कि स्टेप होगा, उससे आप सेक सकते हैं। तो ये नेक्स्ट पराठा जा रहा है और मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ कि पराठा कितना क्रिस्पी है, कितनी अच्छी उसकी लेयर्स हैं, और जितना आप इसको बारीक उसकी कटिंग लगाएंगे उतना ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो दोनों ही आपके पराठे दोनों किस्म के बहुत अच्छे बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर लीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।